राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में यह कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे। अब इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। ये कांग्रेस की देन है टेलीकम्युनिकेशन। वे क्या बातें करते हैं, जब जुमलेबाजी करते हैं, ये राम की बात करते हैं, राम हमारे दिल में है। ये भी देखिए, ये मुसलमान है, ये भी राम है, मैं भी सिख हूँ, तो हम तो एक गुलदस्ते की तरफ बढ़े हुए हैं। तो इस बार मोदी से ज्यादा हम सीटें लेकर जाएंगे, नोट कर लो। आईएनडीए गठबंधन को लेकर हनुमान बेनीवाल शिकायत कर चुके हैं, कांग्रेस के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं की। जो हमारी कांग्रेस उनके साथ पूरी की पूरी खड़ी है। जो एक आध था उसको हमने पार्टी से निकाल दिया। नतीजे बताएंगे किसके वहीं जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप खाचरे अब्बास ने रोड शो किया और इस दौरान न्यूज 18 इंडिया से वो बोले कि जनता का आशीर्वाद मिला तो जरूर जीत मिलेगी। बीजेपी का झूठ फरेब और देगा, राम जी निपटाएंगे, रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा। भाई हम तो कमजोरी के बाद आगे निकले, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 2 सीट है। मैंने कह दिया था कि 2 सीट अच्छे है, उनको तो मजबूत है बीजेपी वाले, लेकिन जनता का आशीर्वाद जो हमें 10 दिन में मिला उससे हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। तो मेरी आवाज कमजोर पड़ गई थी, आज मेरी आवाज फिर मजबूत हुई है लोगों के समर्थन। जनता का आशीर्वाद मुझे जिस ढंग से मिल रहा है, यदि ऐसे ही मिलता रहा तो हम जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तभी जब लोग आशीर्वाद देंगे। उम्मीद है कि राम जी का आशीर्वाद उन्हें भी मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरों में प्रताप सिंह खाचरे आवास का रोड शो। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज 18 इंडिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा है। ये कहा कि राम अब इनके नहीं रहे, इनकी विचारधारा बदल चुकी है। हमारा सीट शेयरिंग भी है, हमारा दिल शेयरिंग भी है, हमारी नीति नियत और नेतृत्व तय है। उनका नीति नियत और नेतृत्व भी अलग अलग है, उनकी आइडियोलॉजी बदल चुकी है। ये रामद्रोही लोग हैं और इनके शब्दों का जो संयम है वो कभी भी टूट सकता है। और वो जो बोलते हैं वो अपशब्दों के अलावा उनको अच्छी भाषा का इस्तेमाल उनको आता भी नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे रहे हैं। और राम जो हैं अब शिवसेना के रहे नहीं, क्योंकि जो राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाली कांग्रेस थी उनकी सहयोगी है। और जिसने राम का जन्म नहीं हुआ इसके प्रूफ नहीं है। ये कोर्ट में जो राम सेतु बंद रामेश्वरम है नहीं, जो प्रमाण प्रस्तुत करने का काम करते हैं राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस, जिसको बाला साहब जी कहते थे हमेशा कि ये कांग्रेस ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। इससे मैं किसी भी कीमत पर संबंध करना तो छोड़ो, इसको देखना पसंद नहीं करता हूं। जब चिराग बुझने लगता है तो एक बार लौ तेजी से निकलती है। अब यहाँ पर 48 सीटों पर विपक्ष के लिए महाआघाड़ी के लिए नो वैकेंसी बोर्ड लगा हुआ है। मतलब 48 सीट में आपका दावा है? दावा नहीं है, जनता की मंशा है। शुक्रिया बात करने के लिए। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कहा कि जननायक जनता पार्टी जमानत जब्त पार्टी है और इस चुनाव में भी इनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। प्रदेश के लोगों का जो प्यार और जो जोश आज दिखाई दे रहा है, मैं पीछे भी फरीदाबाद लोकसभा में कई बार आने का मौका मिला है। पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ। पूरे प्रदेश से एक ही आवाज़ हर व्यक्ति की आ रही है कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।